अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरजान हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरजान द फार्मासिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HIV के बारे में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि हम इसके हर पहलू के ऊपर बात करने वाले हैं। HIV क्या है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि HIV का जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानी जिस्म के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, यानी कि हमारे नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। अगर HIV का वक्त के ऊपर इलाज ना किया जाए तो ये एड्स में बदल सकता है, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। HIV इम्यून सिस्टम के ख़ास सेल्स CD4 सेल्स और T हेल्पर सेल्स को तबाह कर देता है। ये सेल्स हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़िम्मेदार रहते हैं। अगर ये सेल्स कम हो जाएं तो आम बीमारी भी बहुत सीरियस तौर पर मुतासिर कर सकती है। HIV किस तरीके से फैलता है? HIV एक इन्फेक्शस वायरस है, लेकिन ये हर किसी के आम मिलने जुलने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता। ये सिर्फ आम बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए से फैलता है, जो कि ये हैं खून के ज़रिए से फैलता है, सीमन्स के ज़रिए से फैलता है, विजाइनल फ्लूइड के ज़रिए से, और इसी तरह ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए से भी फैल सकता है। HIV के फैलने के कौन कौन से तरीके हैं? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट, यानी कि जब जिनसी ताल्लुकात अपनाए जा रहे होते हैं उसमें कंडम वगैरह यूज़ ना करना, इसके ज़रिए से भी HIV का वायरस हो सकता है। और क्या है? कंटेमिनेटेड सिरंज का इस्तेमाल करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर खून HIV से इन्फेक्टेड हो, इसके ज़रिए से भी HIV फैल सकता है। HIV पॉजिटिव मदर से बच्चे को प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान HIV फैल सकता है। क्या ऐसे भी कोई तरीके हैं जिनके ज़रिए से HIV नहीं फैलता? जी हाँ, ज़रूर हैं। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ बैठकर खाना खाने से, कोई चीज़ या कपड़े मिलने से, मच्छर के काटने से, ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए से HIV नहीं फैलता। HIV के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? HIV की सिम्टम्स हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं। इनिशियल स्टेजेस में लोगों को HIV के कोई भी सिम्टम्स महसूस नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। बुखार, फीवर, गले में दर्द, सोर थ्रोट, जिस्म में दर्द, एक्सट्रीम फैटिग, गले का सूजना, स्वेलन, लिम्फ नोड्स और जिस्म पर रैशेस वगैरह आ सकते हैं। एडवांस स्टेजेस की बात की जाए तो इसमें वज़न का कम करना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना और पसीना आना, रात को ख़ास तौर पर दस्त या डायरिया का लगातार रहना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आपको ये पता लग जाएगा कि हमें HIV है या नहीं है। अगर HIV का वक्त के ऊपर इलाज ना किया जाए तो ये एड्स में बदल सकता है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर HIV के डायग्नोस की बात करें तो कौन कौन सी डायग्नोसिस हैं जिनके ज़रिए से ये पता लग जाएगा कि HIV से इन्फेक्टेड है या नहीं है बंदा। अगर किसी को शक हो कि वो HIV से इन्फेक्टेड हो सकता है तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो सबसे पहले अपने टेस्ट करवाए। HIV के लिए मुख्तलिफ टेस्ट मौजूद हैं। ELISA एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, ये एक आम टेस्ट है जो स्क्रीनिंग करता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिसा के बाद ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये वायरल DNA को डिटेक्ट करता है, जो अर्ली डिटेक्शन के लिए बेस्ट है। HIV के जो टेस्ट हैं इससे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, यानी कि इस आपके जो टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। अगर HIV की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अच्छी खबर यह है कि HIV का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो मुमकिन है, लेकिन इसका जो कंप्लीट क्योर है वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन एंटी रिट्रोवायरल थेरापी ART थेरापी के ज़रिए से ये मुमकिन है कि HIV का जो पेशेंट है वो हेल्दी और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ART एंटी रिट्रोवायरल थेरापी ये एक मेडिसन का एक ऐसा कम्बिनेशन है जो वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। PEP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, अगर किसी शख्स को लगे कि वो HIV से एक्सपोज हुआ है तो 72 घंटे के अंदर अंदर उसे ये दवा लेनी चाहिए ताकि मज़ीद इन्फेक्शन से बचा जा सके। PEP प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ये उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क पर हैं, जैसे HIV पॉजिटिव पार्टनर का स्पाउस, ताकि HIV होने से पहले ही बचा जा सके। ART एंटी रिट्रोवायरल थेरापी को वक्त पर इस्तेमाल करने से HIV को
एड्स में बदलने से रोका जा सकता है। HIV से कैसे बचा जा सकता है? HIV प्रिवेंशन का सबसे बेहतरीन तरीका है सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना। हर दफ़ा सेफ सेक्स करें, यानी कि कंडम यूज़ करें। सिरंज या इंजेक्शन शेयर ना करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये कंफर्म कर लें कि आपका जो ब्लड है वो HIV से फ्री है। थैलासीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको बार बार ब्लड लग रहा होता है, उनके लिए भी ये कंफर्म किया जाता है कि जो ब्लड उनको लगने वाला है वो HIV से फ्री है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या HIV पॉजिटिव है तो डॉक्टर की गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि बच्चे को HIV से बचाया जा सके। आज की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि HIV क्या है, कैसे फैलता है और इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर आप फार्मेसी और मेडिसिन की साइंस बेस्ड टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मरजान द फार्मासिस्ट, आपकी सेहत हमारी पहचान। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।